आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके के हवाले से। यूके में मार्च, अप्रैल, मई और जून इंटेक ओपन हो गया है। और दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि आप यूके में एम्बेसी इंटरव्यू से कैसे बच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जहांज़ेब नूर मोहम्मद, डायरेक्टर एट वीज़ा वाले इमिग्रेशन। वी आर बेस्ड इन मुल्तान एंड इस्लामाबाद। अभी अगर हम रिसेंट जनवरी इंटेक की बात करें या सितंबर इंटेक की बात करें तो यूके में जिन बच्चों ने अप्लाई किया उसमें 80% कैंडिडेट्स के एम्बेसी इंटरव्यूज़ आए हैं। और बच्चों के वीज़ा रिफ्यूज़ल की सबसे मेन वजह भी यही बनी है कि बच्चों के एम्बेसी इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा आए हैं। तो आज हम इस पर भी बात करेंगे कि आप इन एम्बेसी इंटरव्यूज़ से कैसे बच सकते हैं और अगर एम्बेसी इंटरव्यू आ जाए तो आप उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूके में मार्च, अप्रैल, मई इंटेक की। यूके में पूरी दुनिया की तरह जैसे दो मेजर इंटेक्स होते हैं, एक सितंबर इंटेक, एक जनवरी इंटेक। यूके में इसके साथ जो है वो मई, अप्रैल और जून इंटेक भी होता है। और अगर हम बात करें इस वक्त हमारे पास यूके में कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं, तो उसके अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ जो आपको मार्च, अप्रैल, मई और जून इंटेक में एडमिशन ऑफर कर रही हैं, उसमें आपके पास बकिंगमशायर न्यू यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच है, यूनिवर्सिटी ऑफ सल्फर्ड है, आस्टन यूनिवर्सिटी है, एंजली रस्किन यूनिवर्सिटी है। इसके चारों कैंपसेस हैं। उसके साथ अल्स्टर यूनिवर्सिटी, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर कैंपस है, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, ग्लासगो कैलिडोनियन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड है। ये कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इसके साथ साथ टी साइड यूनिवर्सिटी, रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी लंदन, और इसके साथ तकरीबन 7 से 8 यूनिवर्सिटीज़ और भी हैं जिन्होंने अपना मार्च, अप्रैल, मई और जून इंटेक के लिए एडमिशन ओपन कर दिए। और अगर मैं इनमें कोर्सेज़ की बात करूँ तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, MPH, और उसके साथ साथ आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज़ जो हैं ये यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं। अब इन यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई कैसे करना है और एम्बेसी इंटरव्यू से ख़ुद को कैसे बचाना है। हमने अभी सितंबर इंटेक के बाद जनवरी इंटेक के लिए बच्चों का जब अप्लाई किया तो हमने सितंबर इंटेक के फ़ौरन बाद ही बच्चों का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और अक्टूबर के मिड के बाद और नवंबर के स्टार्ट में हमने उनके वीज़ा फाइल किए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी बच्चे का एम्बेसी इंटरव्यू नहीं आया। और हमने बच्चों के स्टैंडर्ड वीज़े अप्लाई किए और स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई करने के बाद हमारे बच्चों का विद इन 3 to 4 डेज़ के अंदर उनको वीज़ा ग्रांट हो गया और वो आज यूके जो है वो फ्लाई कर गए हैं, वहाँ पहुँच चुके हैं। इसकी रीज़न क्या थी कि हमने टाइमली अप्लाई किए। तो अगर अब आप जनवरी इंटेक के बाद ये जो मई और जून इंटेक है इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने अपनी प्रोफाइल हमारी टीम के साथ शेयर करनी है और हम आपको कंप्लीट असेसमेंट करके बताएंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं। अब जिन यूनिवर्सिटीज़ की मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की है कि ये यूनिवर्सिटीज़ इन प्रोग्राम्स में आपको मास्टर और कुछ यूनिवर्सिटीज़ बैचलर के कोर्सेज़ भी ऑफ़र कर रही हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ आपका आइट्स के साथ साथ PTE, ऑक्सफोर्ड ELLT, लैंग्वेजर, टॉफल और इवन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी एक्सेप्ट कर रही हैं। तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में से किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करना है और अपनी प्रोफाइल शेयर करनी है। आप कमेंट सेक्शन में भी जाकर अपनी प्रोफाइल हमारी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपकी कंप्लीट असेसमेंट करके आपको बताएंगे कि किस यूनिवर्सिटी के लिए आपकी फाइल एलिजिबल है। अब सेकंड चीज़ है कि आपने एम्बेसी इंटरव्यू से कैसे बचना है, तो उसके 4-5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, अगर आपने मार्च, अप्रैल या मई इंटेक के लिए अप्लाई करना है तो आपने इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना कि अभी तो 4-5 माह रहते हैं तो मैं सुकून से मिड ऑफ मार्च में जाके अप्लाई करूंगा, मई इंटेक है फिर सुकून से वीज़ा फाइल करूंगा और फिर जाके मैं यूके ट्रैवल करूंगा। जब आप लेट अप्लाई करते हैं तो एम्बेसी इंटरव्यू आने के चांसेस 90% होते हैं क्योंकि एम्बेसी के ऊपर बर्डन ज़्यादा होता है, एप्लीकेशन का बर्डन ज़्यादा होता है, इसलिए फिर एम्बेसी जो है वो इंटरव्यू करती है। आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतने आपके एम्बेसी इंटरव्यू आने के चांसेस कम से कम हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे मेन चीज़ होती है यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन। आपने ये देखना होता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग और आपकी प्रीवियस एजुकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट आपको सूट करता है और वो किस यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है और उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे जा रहे हैं तो वो किस तरह से आपको एडमिशन देगी, वो कोर्स आपकी प्रीवियस एजुकेशन से रिलेटेड भी है या नहीं है, और अगर आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी रैंकिंग क्या है। और सबसे मेन चीज़ ये होती है, आपने ये देखना होता है कि प्रीवियसली इस यूनिवर्सिटी में कितने लोगों ने अप्लाई किया और कितने वीज़ा ग्रांट हुए और उसका रिफ्यूज़ल रेट क्या है। इस वक्त UKVI जो यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने टारगेट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि 5% से ज़्यादा आपका रिफ्यूज़ल रेट नहीं होना चाहिए। अब यूनिवर्सिटीज़ ये देखती हैं कि हम अगर एक बच्चे को किसी भी रीजन से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं से भी अगर हम उनको रिक्रूट कर रहे हैं तो हमने ये देखना है कि वो बच्चा कितना कैपेबल है, उसकी प्रीवियस एजुकेशन मैच करती है या नहीं करती, उसके पास लैंग्वेज टेस्ट है या नहीं है, और वो कितना अच्छा है इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर। वो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू करके बच्चे को असेस करती है। तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी अच्छी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने रेलिवेंट कोर्स जो है उसको चूज़ करना है, और उसके बाद जो तीसरी मेन चीज़ है आपने
ये देखना है कि उस यूनिवर्सिटी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कितने रिफ्यूज़ल उस यूनिवर्सिटी ने पहले स्टूडेंट्स के जो है वो अपना उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं, उनको यूकेवीआई की तरफ से कितने रिफ्यूज़ल जो है वो रिसीव हुए हैं आके। तो ये 3-4 चीज़ें मेन हैं जिन पर आपने फोकस करना है। और सबसे मेन चीज़ इसके अंदर जो मैं बार-बार इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ कि आपने टाइमली अप्लाई करना है। हमारे यहाँ यही होता है कि हम आखिर टाइम जब होता है ना, तो हम तब जाके अप्लाई करते हैं। हम पाकिस्तानी हैं तो हमारी एक आदत है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी लास्ट डे 11:58 पे करना होता है। तो इस तरह से आपने नहीं करना, आपने टाइमली अप्लाई करना है। आपका एम्बेसी इंटरव्यू नहीं आएगा, 90% चांसेस हैं। ये मैं आपको अपने तजर्बे की बेस पे बता रहा हूँ कि अभी जनवरी इनटेक में हमने जिन बच्चों के टाइमली अप्लाई किया उनमें से किसी बच्चे का भी एम्बेसी इंटरव्यू नहीं आया, और वीज़ा भी उनको स्टैंडर्ड अप्लाई करने पे 3 से 4 दिन में मिल गया। और जिनके वीज़ा हमने अभी अप्लाई किए हैं दिसंबर में, वो अभी तक 20 से 22 दिन हो गए हैं, डिसीजन भी नहीं आ रहा, और उनके अभी तक एम्बेसी इंटरव्यू आने के चांसेस भी हैं अभी तक। क्योंकि आपको पता है कि क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों की वजह से जो है वो एम्बेसी भी अपना काम जो है वो ऑलमोस्ट जो है क्लोज़ कर देती है, यूनिवर्सिटीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन भी जवाब नहीं देती। तो इस वजह से जब एम्बेसी पे बर्डन ज़्यादा आ जाता है तो एम्बेसीज पर इंटरव्यू कंडक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो आपने इन 2 चीज़ों का जो है वो लाजमी ख्याल करना है। मार्च, अप्रैल, मई और जून इनटेक में से जिस इनटेक में भी अप्लाई करना चाहते हैं आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, हमारा मुल्तान ऑफिस या इस्लामाबाद ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, और आप हमारी टीम के साथ रब्ता करके अपनी कंप्लीट प्रोफाइल शेयर करके उनसे कंप्लीट असेसमेंट ले सकते हैं कि वो आपको बताएंगे। हमारे प्रोफेशनल काउंसलर्स यहाँ मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप किस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं और उस यूनिवर्सिटी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और वो यूनिवर्सिटी यूकेवीआई की नज़रों में किस तरह से है।